अब मैं कौन उपाय करूं, जिह विधि मन को संसा छूटे, जिह विधि मन को संसा छूटे, भवनिधि पार करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। जन्म पाए कछु भलो न कीनो, ताते अधिक डरूं। मन वच क्रम हरि गुण नहीं गाए, यह जिय सोच धरूं। कौन उपाय करूं। जब वास्तविक कृपा सत्संग की होती है, या यूं कहिए जब सत्संग का प्रसाद मिलता है, तो जैसे भोली सखी कहती है ना, जग सो जाए बैठिए न्यारे। ऐसे ऐसे सहज गति होती है एकांत की ओर। जब कृपा होगी सत्संग की, जब प्रसाद मिलेगा सत्संग का, तब आप देखेंगे सहज गति होती है एकांत की ओर। और पूर्व भी कभी मैंने आपसे कहा था कि विचार करने के लिए विवेक चाहिए, विचार करने के लिए एकांत चाहिए। जैसे जिस जल में तरंगें उठती हों, उसमें आप अपनी परछाई नहीं देख सकते, उसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ठहरा हुआ जल हो तो अपनी परछाई देखी जाती है। ऐसे ही जब ठहरा हुआ मन होता है, तब आत्म परिचय प्राप्त होता है। कल विराम के क्षणों में हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि जब जप करने बैठते हैं, जब भजन करने बैठते हैं, तो वो जो आरंभ की अवस्था है, वो जो आरंभ की मन की ऊहापोह है, उससे घबराइए नहीं। उसी के ही पार तो जाना है, वहां से लौट नहीं आना है। ठहरेगा मन, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो भाई, एक बार ठहरे हुए पानी में आप पत्थर मारो, थोड़ी देर लगती है ना पानी को शांत होने में। होते होते पानी शांत होता है। और फिर यहां तो हम एक के बाद एक पत्थर मारे ही चले जा रहे हैं। हमने मन को ठहरने ही कहां दिया है। एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी कामना ने जन्म लिया। एक संकल्प पूरा हुआ नहीं, हमने दूसरा संकल्प किया। और ये सब संकल्प जो थे, ये भ्रमवश थे, भूलवश थे। तो अपने मन में एक क्षण भी हमने विश्राम आने ही कहां दिया। हम तो एक के बाद एक कंकर मारते रहे। इसीलिए महाराज वाणी में कहते, काहे रे बन खोजन जाई। बोले बाहर कहां दौड़ लगाता है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। सहजोबाई कहती हैं, अरे आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम स्नेही। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। कल मैं आपसे कह रहा था ना, कबीर कहते हैं, घर में घर दिखलाए दे ऐसा गुरु सुजान, जो घर में घर दिखा दे। एक छोटी सी बात और आपको कहूं, देखना कि अगर आपको लग रहा है कि आप तो भजन के मार्ग पर चल रहे हो, आप तो प्रभु की ओर चल रहे हो, और दौड़ भाग और बढ़ गई है, तो देखना, विचार करना, वो सही मार्ग नहीं है। बाहर की दौड़ भाग बढ़ ना जाए, बाहर की खींचातानी बढ़ ना जाए। गत सत्र में मैंने इसीलिए आपसे कहा था, आप जो सेवा भी करते हैं, आप देखना उसमें व्यक्ति का संग और वस्तु का संग्रह बढ़ता ना चले, बाहर पसारा ना होता चले, बाहर पसारा ना बढ़ता चले। बाहर से तो मन को समेटना है। और मैं एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार आपको यही स्मरण दिलाऊंगा कि जब कभी आपको वास्तविक अनुभूति होगी
वो आपको आपके भीतर होगी। जो उस परम सत्य का अनुभव होगा वो आपको आपके भीतर होगा। ऐसे ही नहीं कहा है किसी ने, दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। जो गर्दन झुकाने का दो अर्थ है। एक तो झुकना है, गर्दन झुकाई माने जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो माथा ऊंचा करके चलता है ना। जो अभिमानी व्यक्ति है उसका यही तो लक्षण है, अकड़ कर चलता है। तो यहां कह रहे गर्दन झुकाई, एक तो झुक गए, विनम्र हो गए। कहां कहां झुक गए? गुरु के चरणों में झुक गए। और फिर जब आप गर्दन झुकाते हैं तो एक प्रकार से वो जो बाहर जितना पसारा है वो सब दिखाई नहीं पड़ता ना, सिमट जाती है दृष्टि। कहां देखते हैं? गर्दन झुकाकर आप अपनी ओर देखते हैं। तो दो अर्थ हैं, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीर यार। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, कहां रहता हूं मैं। यद्यपि ये अलग विषय है, इसको बड़े विस्तार की आवश्यकता है। जब गीता जी की चर्चा होगी तो हम ये चर्चा करेंगे। पर भगवान ने ऐसा कहा है, स्पष्ट कहा है कि अर्जुन मैं कहां रहता हूं, मेरा निवास कहां है। कह रहे हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, जो हृदय देश है वहां। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समान। पूप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो, यही गुरु ज्ञान बताई। और कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। ये जो रास्ता है ना, इस पर काई है। किसकी बार बार पांव किस कारण फिसलता है? भ्रम के कारण फिसलता है। बुद्धि भ्रमित है। भ्रमित व्यक्ति यदि कभी आपने देखा हो तो उसको ये खबर नहीं है वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कोई सुध नहीं है, भ्रमित है। क्या कहता है, क्या करता है, सोचता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है। इसी को कहते हैं चेतना का बिखर जाना। और बुरा न मानना, आप थोड़ा घना देखोगे तो सबकी अवस्था यही है, चेतना बिखरी है, भ्रम में है, भ्रमित है। हम सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम व्यवहार कहते हैं। आप कहते हो कि भाई ऐसा करना पड़ता है, ऐसे ही कह देते हैं ना। नहीं है किसी से मिलने का मन, मिल रहे हैं, झूठ पे झूठ कहे चले जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं भाई ये तो व्यवहार है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। इसी को ही तो व्यवहार कहते हैं। जब ये देखते हैं हम तो हमको लगता है भाई हम तो व्यवहार के काम के हैं नहीं, फिर व्यवहार बढ़ाना कैसे। इसलिए तो थोड़ा दूर दूर रहने का प्रयास करते, क्योंकि व्यवहार कर नहीं सकते। इसी को कहते हैं चेतना का बिखरा होना, बिखरती चली जाती है फिर चेतना। भगवत्पाद शंकराचार्य एक बात कहते हैं सन्यासी को काष्ठ से बनी स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासी के लिए यह नियम है कि वो काष्ठ से बनी, लकड़ी से बनी स्त्री का भी स्पर्श न करे। किसी ने पूछा क्यों न करे? कह रहे स्पर्श का अभ्यास हो जाएगा, फिर बार बार स्पर्श करने की इच्छा होगी। आपको कभी मैंने कहा था, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते कोई भी विकार आपके जीवन में ऐसे बिंदु की भांति आता है, बहुत अल्प सा नन्हा सा बन के आएगा, वो ऐसे कहीं से प्रवेश कर जाएगा, कहीं से, फिर वो समुद्र के जैसा रूप धारण करके लील जाता है आपको, वो आपको ही खा जाता है, फिर आप उससे मुक्त नहीं हो पाते। अभ्यास न पड़ जाए किसी बात का। अब देखो हम जिसको व्यवहार कहते हैं वो वस्तुतः क्या है? असत्य है, छल है, कपट है। असत्य छल कपट का हमको अभ्यास हो गया, रच बस गया इतना विषय का चिंतन, विषय का स्मरण, विषय का सेवन, कि अब उससे न्यारा हो पाना ही असंभव मालूम पड़ता है। आंखें बंद हो, खुली हो, आप सोए हो, जगे हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, विषय का चिंतन निरंतर हो रहा है, निरंतर। जहां भजन सतत होना चाहिए, भगवत स्मरण सतत होना चाहिए, वहां विषय का चिंतन बिना प्रयास के होता ही चला जा रहा है। कैसे हो गया ये? होते होते हुआ है भाई, ये होते होते हुआ है, ये अभ्यास किया है हमने इसका बार बार निरंतर। अब उसी बुरे अभ्यास से बचने के लिए इस भले अभ्यास की, इस अच्छे, इस सच्चे अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए भगवान करे अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास। तो जब एकांत में बैठोगे, जब अपने पास जाओगे,
ये एकांत के ही शब्द हैं। जब संत कह रहे हैं अब मैं कौन उपाय करूं, जी विधि मन को संसाचू के, भवनिधि सहज तरूं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। ये एकांत के शब्द हैं। जब अपना दोष दृष्टि में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, कह रहे जन्म पाए कछु भलो न कीन हो, ताते अधिक डरूं। अब अपने किए हुए अपराध भी अपनी आंखों के सामने आ रहे हैं, काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। कहते हैं ना, संत कह रहे हैं क्या मुख ले बिनती करूं, हे प्रभु आपसे प्रार्थना भी करूं तो क्या मुख लेकर मैं आपसे प्रार्थना करूं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो है, तोहे देख अवगुण करूं। तो कह रहे जन्म पाए कछु भलो न कीनो, ताते अधिक डरूं, और मन वच क्रम हरि गुण नहीं गायो, यह जिए सोच धरूं। गुरुमति सुन कछु ज्ञान ना उपजो। जब समय था, जब शरीर में बल था, शक्ति थी, जब इंद्रियां सबल थी, कहले तब तो गुरुजनों की बात पर कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। इसलिए कल आपको मैंने कहा कोई बालक प्रश्न पूछता है ना, तो उसको उत्तर देना मुझे अपना कर्तव्य लगता है। मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। कोई बालक प्रश्न पूछ रहा है तो मैं उसका उत्तर दूं, क्योंकि उसके पास अभी संभावना है। पता नहीं किस पुण्य से वो इस मार्ग पर आ गया है। विगत शायद 3-4 महीने हो गए कि जब मेरे पास दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं तो मुझे आश्चर्य भी होता है और प्रसन्नता भी बहुत होती है कि बहुत सारे निवेदन पत्र होते हैं 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस के बच्चों के। और जब मैं उनका वो निवेदन पत्र पढ़ता हूं तो मुझे उनकी आयु देखकर प्रसन्नता होती है और आश्चर्य ये होता है कि इसमें जो इन्होंने लिखा है कैसे लिखा होगा। छोटा सा बालक, और इतनी सुंदर रीति से वो अपना निवेदन पत्र भर के देता है मुझे कि मुझे पढ़कर आनंद हो जाता है, आश्चर्य होता है कैसे लिखा होगा एक छोटे से बालक ने। छोटा सा बालक इतनी सुंदर बात उस निवेदन पत्र में लिखकर भेज रहा है। तो जब समय था कि तब तो न कान दिया न ध्यान दिया। गुरुमति सुन कछु ज्ञान न उपजो, और पशु जो उदर भरू, कि तब तो पशु की भांति केवल अपना पेट भरने में लगे रहे, पशु की भांति। आपको तभी तो कहता हूं भाई, रोग तन का हो, मन का हो, जाएगा कैसे? कोई जादू टोने से जाएगा, तंत्र मंत्र से जाएगा, कुछ औषधि से जाएगा, किससे जाएगा? जाएगा तो भाई भजन से ही ना। भजन करोगे तो जाएगा, और भजन तो भाई होते होते होगा। इसलिए आपको कह रहा हूं कि उस आरंभिक अवस्था से निराश मत होना। करने दो मन को उसकी उछल कूद, जाने दो, जहां तक जाता है वहां तक जाने दो। मैले से मैला विचार भी आपको भजन के समय आ सकता है, आएगा, क्योंकि भीतर भरा है ना। जन्म जन्म का वो कूड़ा कचरा भीतर ही तो भरा है। कि बार बार जो विक्षेप आते हैं साधना के मार्ग पर, कोई बाहर से नहीं भेजता है भाई, ये अपने भीतर से आते हैं। किसी ने आज ये प्रश्न किया है कि बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, इतनी प्रतिकूलताएं आ जाती है कि कभी कभी तो भजन के मार्ग से वो एक बार तो हटा ही देती हैं। पर भाई किसी की भेजी हुई नहीं है प्रतिकूलता, अपनी अर्जित की हुई है, हमने कमाया है ये। आज ऐसी स्थिति है, कम से कम आगे ना हो इसके लिए तो सावधान हो जाना चाहिए ना। बुरे से बुरा विचार, मैले से मैला विचार आपको भजन के समय आएगा, जब आप प्रभु के सन्मुख बैठोगे तब आएगा। पर मैं आपको कह रहा हूं घबराना नहीं। वो विचार आप नहीं हो, आप में वो विचार है, लेकिन वो विचार आप नहीं हो। देखो गीता में भगवान ने कहा कि जिज्ञासु भी मेरा भक्त है। जिज्ञासु माने जो मुमुक्षु है, जो भव बंधन से छूटना चाहता है, जो मेरे नित्य शुद्ध सत्य स्वरूप को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है। भगवान ने कहा वो भी मेरा भक्त है। आर्त, जो संसार के दुख से दुखी होकर, जो संसार के दुख से दुखी होकर, व्याकुल होकर, पीड़ित होकर आया है, मुझे पुकार रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम कहता हुआ जो आया है, भगवान कह रहे वो भी हमारा भक्त है। अच्छा, भगवान ने तो यहां तक भी छूट दी, कह रहे अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, जो धन की इच्छा से
हमारा भजन कर रहा है, भगवान ने कहा वो भी हमारा भक्त है। इसलिए कभी मैंने आपको कहा था, पहले तो न मांगिए, पर मांगिए भी तो केवल प्रभु से मांगिए, और किसी द्वार पर जाकर हाथ मत पसारना, इन्हीं से कहना। वो कहीं से भी जो आप लोगे वो इन्हीं का ही दिया है। कहीं इस 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी कोई कुछ दे रहा है, मूल में वो श्री, वो संपत्ति, वो संपदा, वो विभू, वो ऐश्वर्य, मूल में तो वो श्री कृष्ण का है, वो भगवान का है। कोई भी दे रहा है वो इन्हीं का ही दिया हुआ दे रहा है, सीधे इन्हीं से क्यों ना लिया जाए। और फिर प्रभु तो ये द्वार खोल रहे हैं। ठाकुर जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि केवल निष्काम होकर ही हमारा भजन करो, वो तो कह रहे हैं अर्थार्थी भी मेरा भक्त है। तो जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी। जैसे ध्रुव जी को यही तो खेद हुआ ना जब भगवान का दर्शन हुआ, जब प्रभु के उस नित्य शुद्ध सत्य स्वरूप का दर्शन किया, आनंद की वर्षा हो रही थी, और भगवान भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से ध्रुव जी की ओर देख रहे थे। कृपा का वो जो अंबुद, वो जो बादल है, वो बरस रहा था ध्रुव जी पर। ऐसे आनंद मग्न हुए ध्रुव जी, और तब ध्रुव जी को बड़ा खेद हुआ कि देखो मैं राज्य सुख पाने के लिए आपका भजन कर रहा था। आपके ये जो श्रीअंग की लक्ष्मी है, सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी कौन सी है? भगवान की जो श्रीअंग लक्ष्मी है वो सर्वश्रेष्ठ है। अरे प्रभु, जो आपकी ये श्रीअंग लक्ष्मी है, इसके सन्मुख वो राज्य लक्ष्मी तो क्षुद्र है, तुच्छ, त्याज्य। इसलिए बलि ने भी यही कहा। महाराजा बलि ने श्री वामन भगवान से यही तो कहा, जब प्रभु ने कहा, जब प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? अब हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तुमने अपना सब कुछ हमको दे दिया, और जो जैसा हमारा भजन करता है हम उसको वैसा ही प्रसाद प्रदान करते हैं। तुमने अपना सर्वस्व हमको दे दिया है, अब हमारी बारी है, बताओ क्या चाहते हो? कुछ भी मांग लेते बलि, अविचल राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर सकते थे, कुछ भी मांगते। पर बलि क्या मांगते हैं कि कहते हैं आपका निरंतर दर्शन होता रहे। जिसने देखा है वो जानता है कि भाई उस दर्शन के सुख के सन्मुख कुछ भी क्षुद्र है, त्याज्य है। इसलिए तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, अब मोहे राम लागते मीठे। अब जब प्रभु के उस स्वरूप की किंचित अनुभूति हो गई है ना, कह रहे विषय का रस तो छूट गया। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, आप नाम जपो, आप छोड़ने पकड़ने के चक्कर में मत पड़ो। क्या छोड़े क्या पकड़े, ये सब चक्कर में आप मत पड़ो, द्वंद में आप मत पड़ो। द्वंद तो द्वंद ही है भाई, वो कैसा भी हो। आप सीधे सीधे नाम जपो, सीधे सीधे हरि भजो। जो रहना होगा रहेगा, जाना होगा जाएगा। कह रहे आपका दर्शन होता रहे, यही मांगते हैं आपसे। कहां से होकर आए हम इस बात पर? क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी, वो भी भक्त है। भगवान कह रहे ये भी हमारा भक्त है। बस एक बात से रीझ जाते हैं श्री कृष्ण कि उनके सन्मुख जाकर फिर जीव पराश्रय ना करे, किसी अन्य का आश्रय फिर आपके जीवन में ना हो। वो आप जैसे हो आपको वैसा स्वीकार करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस बात का। वो नहीं कहेंगे कि आप काट छांट करके हमारे पास में आओ। ज्ञान तो आपको ऐसा कहता है, कर्म का मार्ग भी ऐसा है। वो कहेगा ऐसे होकर हमारे पास में आओ। तो एक प्रभु हैं जो कहते भाई जैसे हो वैसे आ जाओ, हम वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। कभी किसी और से ये बात न कहकर श्री सूरदास जी श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। कह रहे समदर्शी है नाम तिहारो। एक आप हैं, एक अकेले इस त्रिलोकी में एक आप हैं जो समदर्शी हैं, जिनको गुण दोष नहीं दिखाई देता, जो अपना पराया नहीं जानते। लेकिन फिर अंत में भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे भक्त हैं, पर भगवान ने कहा मुझे सबसे प्रिय जो है ना वो ज्ञानी भक्त है। मेरा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, वो मेरा आत्मा है। ऐसा भगवान कह रहे हैं गीता जी में, वो जो ज्ञानी भक्त है ना वो मेरा आत्मा है। ज्ञान युक्त भक्ति, ज्ञान युक्त भक्ति। ऐसे दूर से देखने पर लगता है कि गोपियां न पढ़ी न लिखी, कहीं कहीं श्रीमद् भागवत जी में कह भी दिया गया है ऐसा, पर आप निकट जाकर देखिए, आप गोपियों की बात सुनिए, क्या शब्द गोपी कहती है। गोपी ज्ञानी भक्त है। जब भगवान ने कहा क्या करने आ गई हमारे पास,
अगर गोपियों के पास श्री कृष्ण के तत्व का ज्ञान नहीं होता तो भगवान की बातों में आकर लौट जाती ना। न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, घटघटवासी भी आप ही है, सर्व कारण सर्वशेषी सर्व अंतर्यामी भी आप ही, हम आपको जानते हैं। भगवान ने पहले पाप पुण्य की बात की, गोपियों ने कहा पाप पुण्य की बात सब आपके दर्शन से पहले अच्छी लगती है, अब आपका दर्शन हो गया, आप कैसा पाप कैसा पुण्य, ये जो सब किया जाता है, पाप से बचना, पुण्य का अनुष्ठान करना, आपको प्राप्त करने के लिए तो किया जाता है। गोपियों का तत्व ज्ञान बड़ा सुदृढ़ है, वो जानती हैं हम किसका भजन कर रही हैं, इसलिए भूली नहीं, इसलिए भटकी नहीं। गोपियां ज्ञानी भक्त हैं। तो जहां से हमने चर्चा आरंभ की कि जब सत्संग की कृपा होती है, जब जीवन में थोड़ा एकांत आता है, जब शोरगुल कम होता है, जब जब जीव विचार करता है, तब अपना दोष दृष्टि में आता है। हाँ, लेकिन ये सब समय पर हो तो अच्छा है भाई। कि गुरुमति सुन कछु ज्ञान ना उपजो और पशु जो उदर भरो, पशु की भांति केवल अपने उदर पोषण में लगा रहा। कल कह रहा था मैं आपसे, अपना पेट भर लिया, अपने परिवार का पेट भर लिया, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? है तो सब कर रहे हैं, पशु पंछी सभी तो कर रहे हैं। कहां दूर से दाना चुग के लाती है चिड़िया, उसको पता है घोंसले में पंछी है। मेरे छोटे छोटे से शावक हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके मुख में आकर दाना डालती है ना। सब कर रहे हैं ये काम। आपने मैंने क्या किया? तो और कुछ न समझ में आए तो बैठकर इसका विचार तो करिए भाई, क्या उपाय किया जाए, क्या साधन किया जाए। जिज्ञासा का जग जाना, सत्य की जिज्ञासा का जग जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्य तो जब मिलेगा तब मिलेगा, सत्य का अनुभव तो जब होगा तब होगा, पर जिज्ञासा जग जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बात कहते थे कि जो आज प्राप्त अपनी योग्यता का सदुपयोग करेगा, जो आज आपको योग्यता प्राप्त है। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि धर्म कोई आपको भयभीत नहीं करता है, वो डराने धमकाने के लिए थोड़ी है आपको, और झूठा लोभ लालच देने के लिए भी नहीं है भाई, झूठा लोभ लालच देने के लिए भी नहीं है। पर यहां रखो, तुमको वहां मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, ये बात थोड़ी कड़वी है, पर मैं तो कहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद ऐसी ऐसी दुर्व्याख्याओं ने मनुष्य को उसके सहज स्वभाव से ही दूर कर दिया कि एक पानी का गिलास भी कोई बिना लोभ के नहीं पिलाता है। छोटी सी सेवा भी आप करते हैं, छोटी सी सेवा भी, तो वो किसी लोभ से आप करते हैं। मैं तो एक बात यहां से और कहना चाहूंगा कि मानवता को पीछे छोड़कर कोई भी मत, विचार, संप्रदाय, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र कभी उन्नति कर ही नहीं सकता यदि आप मानवता को पीछे छोड़ देते हैं। तो सत्कर्म करना हमारा कर्तव्य हो, अधिकार फल है, उससे कहीं पहले कर्तव्य की लंबी यात्रा है। कर्तव्य के बाद अधिकार प्राप्त होता है। यदि स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है तो स्वधर्म का पालन पहले कर्तव्य है, पहले धर्म का पालन किया जाए। और सत्कर्म करना ये हमारा कर्तव्य है, ये किसी पर उपकार नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, और मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर ये बात यहां से कह रहा हूं, ये बात दूर तक जाएगी, पर मैं कहना ही चाहता हूं कि दुर्व्याख्याओं ने मनुष्य को उसके सहज स्वभाव से दूर कर दिया। क्या विशेषता है आप में? आपको 2 दिन पहले मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई ना। एक बार ईमानदारी से उस घटनाक्रम से हम अपनी तुलना करें तो हम अपने को 2 कदम पीछे पाएंगे। आपको सुनाई मैंने वो कहानी कि जंगल में वो तपती रेत और बाघ और उसका बच्चा, वो बच्चा जो है वो तपती रेत पर पांव नहीं रख पा रहा है। महाराज जी, एक बाघ और उसका बच्चा, वो तो उसको थोड़ा आगे जाना है, लेकिन वो बाघ का नन्हा बच्चा जो है वो तपती रेत पर पांव नहीं रख पा रहा है। और बाघ जो है वो अपने उस शावक को देखकर व्याकुल हो रहा है। और इतनी देर में दूर से एक हाथी आता है। ये घटना रिकॉर्डेड है। इतनी देर में दूर से एक हाथी आता है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो ये सारी घटना रिकॉर्ड करता है। हाथी दौड़कर आता है, सूंड में उस बाघ के शावक को उठाता है और उसको उस पार लगा देता है। हम उनको जंगली जानवर कहते हैं। हमको तो दया नहीं आती। हम अपनी गाड़ी में एसी चलाकर बैठे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे सड़क पर
धूप से गर्मी से व्याकुल हो रहे होते हैं, हमको तो उनको देखकर कोई दया नहीं आती। कैसे मनुष्य हैं हम? मनुष्य के जैसा दिखना एक बात होती है, पर मनुष्य होना दूसरी बात है। मुझे बहुत निष्ठा है स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के इस वाक्य में कि आज आपके पास जो है, आप उस योग्यता का सदुपयोग करिए, प्रकृति आपके लिए द्वार खोलेगी। जैसे पहले दिन किसी ने पूछा ना, मन करता है मैं बहुत दान पुण्य करूं। पहले दिन पूछा किसी ने, मन करता है बहुत दान पुण्य करूं। दान पुण्य का मन करता है या मन करता है बहुत धन हो मेरे पास? प्रभु तो सब जानते हैं ना, कौन सी बात कहां से आ रही है, कौन सा विचार कहां से आ रहा है, वो सब जानते हैं। और दान पुण्य का मन ना करे भाई, सेवा का मन करे। जो भी आपके पास है उससे सेवा करिए। आज जो सामर्थ्य, आज जो योग्यता आपके पास है, उसका सदुपयोग करिए। आप देखो प्रकृति द्वार खोलेगी आपके लिए। कल भी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूं और बड़े विश्वास से ये बात मैं यहां से कहता हूं, लबालब भर देती है प्रकृति। नेचर इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू इन अबंडेंस। आप देखो आपके पास लेने की ताकत है कि नहीं, आपके पास ग्रहण करने की योग्यता क्षमता है या नहीं है। प्रकृति तो तैयार है आपको देने के लिए। क्यों लदते हैं वृक्षों पर फल, पौधों पर फूल? वृक्ष को तो कभी अपना फल खाते नहीं देखा किसी ने। पौधे तो अब उस फूल से अपना श्रृंगार कभी नहीं करते, वो तो फूल खिलाकर ही सज जाते हैं। एक और बात मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि देने वाला तो देते देते ही तृप्त हो जाता है। जो देना जानता है ना, वो तो देते देते ही तृप्त हो जाता है, वो तो भर जाता है भीतर से। उसके पास तो कोई अभाव रह ही नहीं सकता। व्यक्ति छीन झपट कर, छल कपट से, पाप करके अपने जीवन का अभाव दूर करने की चेष्टा करता है। अभाव तो बांटने से दूर होता है, अभाव तो देने से दूर होता है। मैंने देखा कुछ नहीं है संतों के पास, जेब में कुछ नहीं है, लेकिन संकल्प में ऐसी शक्ति है कि एक शुभ संकल्प करते हैं, सारे संसार की संपदा उनके चरणों में आकर नत हो जाती है। उसका संकल्प शुभ है, उसका संकल्प पवित्र है, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें दुर्गंध नहीं आती स्वार्थ की। तो ये कार्य हो, और लेकिन सही समय पर हो। केवल पशु की तरह हम अपना उदर न भरते रहें, पशु की तरह अपना और परिवार का पेट पालने में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन न निकल जाए। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने कल दिया था। यहां खड़े हैं तो ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है, वहां से देखिए सब बराबर है। हम जिसको उपलब्धि समझते हैं प्रभु की दृष्टि में, और प्रभु की दृष्टि में तो छोड़िए, संत की दृष्टि में भी वो कोई उपलब्धि नहीं है। कहने वाले ने कहा है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है? एक फकीर की नजर में सिकंदर क्या है? कहते हैं ना, जब सिकंदर जा रहा था तो किसी ने कहा था कि भारत से आना तो एक फकीर लेते हुए आना, वही वहां की संपत्ति है, वही वहां की असली संपदा है, एक फकीर लेते हुए आना। और जब देखा धूल में लथपथ पड़ा एक फकीर, मस्तक पर ब्रह्म तेज, बादशाह का सिर झुका, उसने कहा मैं ले जाना चाहता हूं तुमको अपने साथ। संत ने कहा तुम मुझे ले जाने वाले कौन हो? मैं नहीं जाना चाहता। उसने कहा मैं सिकंदर हूं, सारी सारी धरती का एकमात्र शहंशाह हूं, बादशाह, सम्राट। फकीर के कान पे जू भी नहीं रेंगती। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सारी सारी धरती के एकमात्र सम्राट होगे, पर मेरा कण भर भी तुम लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ लौट जाना पड़ा। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, निगाहे फक्र में शान सिकंदरी क्या है? हम बड़े हो गए, कोई छोटा हो गया, आज पा लिया कल खो लिया, ये सब तमाशा तो यही का है भाई। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो देखोगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, व्यर्थ की बात है सब। तब पछताता है व्यक्ति जब दो कब पग आगे निकल जाता है, जब ऊर्ध्वगमन होता है गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से। आपकी विचार शक्ति जब ऊपर की ओर उठती है, तब लगता है कि अरे कहां लगे थे। तभी गुरुजन कह रहे हैं, मन बच क्रम हरि गुण नहीं गाए, यह जिए सोच धरूं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। और फिर सत्संग की कृपा से उपाय भी मिला। कहते हैं मन मेरे सगल उपाय त्याग, यानी और सब उपाय छोड़ दे,
मन मेरे सगल उपाव त्याग, तेरे गुरु पूरा आराध, नित इकस की लिव लाग। गुरु पूरा आराध, और गुरु पूरा अर्थात पहले दिन से इसी एक शब्द पर चर्चा हो रही है। गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। गुरु पूरा, जो आपको सुख का लोभ झांसा नहीं दे रहा है। इसलिए कल मैंने कहा कि कभी कभी व्यक्ति इस भूल में होता है कि अब तो गुरुजी मिल गए, अब तो सब बात बन जाएगी, अब तो सब काम बन जाएंगे। ना, काम नहीं बनते हैं, काम वाम नहीं बनेगा। काम बनाने के रास्ते दूसरे हैं। मैं आज ही सुबह थोड़ा बहुत ऐसे कभी भागवत जी का मैं चिंतन करता हूं, तो आज ही मैं जो अध्याय पढ़ रहा था ना, उसमें यही प्रसंग चल रहा था कि श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि महादेव तो बिल्कुल त्यागी हैं, कैलाश पर रहते हैं, अंगों पर विभूति लपेटे, लेकिन महादेव का जो भक्त होता है बोले उसके पास बड़ा विपुल ऐश्वर्य देखा जाता है। और नारायण लक्ष्मीपति हैं, नारायण लक्ष्मीपति हैं, वो वैकुंठनाथ हैं। वो कह रहे उनका जो भक्त होता है उसकी हालत तो पूछो ही मत। आप भक्तमाल में देखो नारायण के भक्त कैसे हैं। खाने को भोजन का ठिकाना नहीं है, पहनने को वस्त्र का ठिकाना नहीं है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि वो तो इतने त्यागी हैं, उनके भक्त ऐसे हैं, और ये लक्ष्मीपति हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज कह रहे, प्रभु उत्तर देते हैं, कहते हैं कि भाई जितने भी देवी देवता हैं, कहते हैं वो प्रसन्न होकर दे देते हैं श्री संपदा साम्राज्य, उसको पाकर फिर जीव मदांध हो जाता है। और कहते हैं जो वरदान देते हैं उन्हीं को भूल जाता है, उन्हीं की अवज्ञा कर बैठता है। पर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करते, हम थोड़ी देर का हित नहीं करते, हम तो पूर्ण है ना। तो जो हमारी शरण में आ जाए बोले उसका पूर्ण ही हित करते हैं। तो एक बार तो क्या करते हैं बोले, एक बार तो जो सब भरा है वो सब निकाल कर फेंकते हैं, उसको खाली करते हैं, बोले उसको रिक्त कर देते हैं। अच्छा, भगवान 3 श्लोकों में भगवान ने ये बात कही है। आज मैं पढ़ रहा था और मुझे पढ़कर आनंद हो रहा था। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो क्या करेंगे बोले, जो उसने बचा के रखा है तिजोरी में, यहां वहां जमीन में गाड़ कर रखा है और बैंक में रखा है, ठाकुर जी कह रहे पहले तो वो सब खाली करते हैं। फिर जब वो सब खाली हो जाता है तो कह रहे बंधु बांधव, उसके नातेदार रिश्तेदार सब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जगत में तो झूठी देखी प्रीत, आपसे कोई हाथ नहीं मिलाता है भाई, आपको कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता है, आपकी जेब में जो है ना उसको आसन दिया जाता है, उसको स्थान दिया जाता है। जीव का आदर तो केवल भगवान करते हैं। एक दरबार है जहां पर दीन का आदर होता है। बताओ संसार में कोई दरबार ऐसा हो जहां दीनहीन का आदर होता हो? दुत्कार दिया जाता है दीनहीन को, तो है भीतर मत आना, यहां कैसे बैठ गए। एक भगवान का दरबार ऐसा है जहां दीन का आदर है। 8-10 बरस पहले की बात होगी शायद, दिल्ली में कथा हो रही थी, शाह ऑडिटोरियम की बात है ये। तो वहां की कोई बहुत बड़ी संस्था थी, उन्होंने कथा कराई। अच्छा, मैंने पूरी इस यात्रा में 1-2 जगह ही कहीं संस्थाओं द्वारा आयोजित कोई कथा सत्संग का कार्यक्रम किया, क्योंकि मुझे वो लोग जमते नहीं थे, उनका तरीका अलग था, हमारा तरीका अलग था। तो पहले दिन मैंने क्या देखा, वो जितने संस्था के लोग थे वो सब गुलाबी कुर्ता पहनकर और पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में आकर सज धज कर बैठ जाएं। 3-4 दिन का एक कार्यक्रम था, हमने कहा चलो ठीक है। अब दूसरे दिन तो क्या हुआ, किसी माता का एक भाव लिखा हुआ मेरे पास आ गया कथा शुरू होने से पहले ही। उस माता ने कहा कि मैं 3 घंटा पहले यहां पर आ गई थी और इसमें से एक व्यक्ति ने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट कर और पीछे बैठ जाने को कहा, और ये कहा कि तुमको पता है इस हॉल का कितना पैसा हमको देना पड़ता है। अब मैंने कहा भाई कथा तो होती रहेगी आगे पीछे, पहले ये व्यथा दूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ये जो गुलाबी गैंग बैठा है ये बिल्कुल हॉल से बाहर चले जाओ। मैंने कहा सब बाहर निकलो। अच्छा, और सब दिल्ली के मुझे लगता है लब्ध प्रतिष्ठ लोग रहे होंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो ये सब उठ के बाहर जाओ। मैंने कहा एक सत्संग ही तो प्रभु का दरबार है जहां दीन का आदर होता है। मेरे लिए मेरा श्रोता भगवान का रूप है। मैंने कहा भाई आपको क्या पता, वो जो माता आई है वो सुबह 3 घंटा पहले जगी होगी,
3 घंटा पहले जो यहां आकर बैठी है, वो 3 घंटा पहले बेचारी जगी होगी, उसने अपने घर का सारा काम निपटाया होगा, और यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई ड्राइवर वाली गाड़ी भी नहीं होगी। वो बेचारी जाने कैसे चल के यहां तक पहुंची होगी, आपने कैसे उसको पीछे बैठा दिया? एक यही तो दरबार है, एक यही तो स्थान है जहां दीन का आदर होता है, जीव का आदर भगवान करते हैं, संसार नहीं करता है भाई। कहते रहो, नेता अपना भाषण देते रहे, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, कुछ नहीं है भाई, संसार न दे सकता, संसार के पास है ही नहीं, देगा कहां से? ये कार्य तो प्रभु के दरबार में होता है, प्रभु दीन का आदर करते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई जब खाली हो जाता है ना, सब छोड़ के चले जाते हैं उसको, फिर वो बेचारा उद्योग करता है, कोई वस्तु को प्राप्त करने का उद्योग करता है, उपक्रम करता है। और ठाकुर जी कह रहे हैं, अब कहने के लिए भी बड़ा हृदय चाहिए, ठाकुर जी कह सकते हैं, बोले उसके सारे उद्योग भी मैं निष्फल करता चला जाता हूं, उसका एक भी काम मैं ठीक नहीं बैठने देता हूं, एक भी काम में मैं उसको सफल नहीं होने देता। बोले फिर वो बेचारा जब सब ओर से निराश होकर हार जाता है, फिर आता है वो हमारे पास। वो कहां जाएगा? फिर वो आता है हमारे पास। फिर प्रभु कहते हैं, फिर मैं उसे अपने भक्तों के संग में बैठाकर उसे परमानंद से भर देता हूं, पहले खाली करता हूं मैं उसको। ये श्री कृष्ण की कृपा करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से श्री कृष्ण कृपा करते हैं। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई, तो कुछ और भूल भ्रम से यहां मत आना, यहां तो बनता बनता काम बिगड़ जाता है। और वो तो कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, यत् तदग्रे विषमे परिणाम है अमृतोपमा। बोले रास्ता तो ऐसा है भाई, पहले तो जहर पीना पड़ेगा, पहले तो विष का प्याला हाथ में आता है, कोई अपना ही लाकर देता है, पर कौन मिटाए उसे जो तैयार हो जाए इसको पीने के लिए, जो लौटा ना दे, जो आती प्रतिकूलता को लौटाए नहीं, स्वीकार कर ले। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो बहुत दिन बाद गा रहे हो आप, चलो गाओ। ब्रिज के नंद लाला राधा जी, ब्रिज के नंद सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे
बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के नंद लाला, के नंद आया, राधा जू के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सतगुरु मिल निर्भय भया, रही न दूजी आस, जाए समाना सबद में एक नाम विश्वास। तो इतने के लिए कोई तैयार हो जाए, फिर चले और चलते ही फिर आनंद देखे। हाँ, पर ये तैयारी करके चले, और ये तैयारी सत्संग करा सकता है, ये तैयारी संत कराएगा, ये तैयारी सत्संग से होगी, निरंतर सत्संग से, सतत सत्संग से। विचार का दीप जलाकर संत भयमुक्त करता है। कल जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, थोड़ा सा शांत होकर आप विचार करोगे तो आप पाओगे भाई चिंता का कारण क्या है, चिंता का फल क्या है। चिंता का कारण क्या है ये भी खोजिए, कुछ नहीं मिलेगा। क्या है चिंता, क्या है? मन की दुर्बलता है, मन की दुर्बलता है। अच्छा, कई लोग तो मैंने ऐसे भी देख के सब ठीक हो ना, तो भी वो अंदर से किसी ना किसी खींचातानी में, परेशानी में लगे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन दुर्बल। जैसे दुर्बल व्यक्ति आप देखें,
वो छोटी छोटी बात पर खींच जाता है। इसके शरीर में शक्ति नहीं होगी ना, जो शरीर से निर्बल होगा, दुर्बल होगा, लंबे रोग के बाद आप देखते हैं कि जब शरीर में दुर्बलता होती है ना, छोटी छोटी बात पर व्यक्ति खींचता है। छोटी सी प्रतिकूलता यदि आपको हताश निराश कर रही है, समझना मन दुर्बल है, दुर्बल मन। और कल जब एक छात्र ने प्रश्न पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था कि एकाग्रता की आवश्यकता तो संसार में, व्यवहार में भी है और यहां भी है, पर दूर कैसे होगी? मन की दुर्बलता दूर कैसे होगी? आपको शक्ति का संचय करना पड़ेगा। अपनी अपनी बिखरी हुई शक्ति जो यत्र तत्र बिखर रही है उसको समेटिए। कितना छोटा सा उदाहरण है, सीधा सा उदाहरण है। बचपन में सबने खेल खेला होगा कि कांच का टुकड़ा लेकर जब उस सूर्य की धूप को किसी कागज के टुकड़े पर केंद्रित कर दिया जाता है तो वो जल जाता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। धूप है तो थोड़ा तपाती है, और उसी धूप का जब जब उसको केंद्रित कर दिया जाता है एक बिंदु पर तो अग्नि प्रकट होती है, वो जला देती है। ऐसे ही यदि आपने समेट ली अपनी शक्ति तो वो अग्नि जन्म जन्म की आग राशि को जला देती है। इसलिए मैंने कहा एक जिज्ञासा हो जाए जीवन में सत्य की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा है उसके मस्तक का तेज अलग झलकता है। अभी जिसको मिला नहीं है कुछ, जो पाना चाहता है, मैं तो केवल जिज्ञासु की बात कर रहा हूं। कहते विवेकानंद बहुत छटपटाते थे, यहां जाते थे वहां जाते थे, साधु के वेश में किसी को भी देखा तो पकड़ लेते थे उसको जाकर, और लेकिन प्रश्न एक ही करते थे कि क्या तुमने उसे देखा है? और कहते हैं कि एक दो ऐसे मिले भी जिन्होंने कहा देखा है। उन्होंने कहा दिखा सकते हो? वो मौन हो गए, पर वो छटपटाते थे, और उस छटपटाहट ने, उस व्याकुलता ने, उस बेचैनी ने उनके भीतर के सब विकार मानो नष्ट कर दिए। तो व्याकुलता होती है। बहुत बहुत साल पहले की बात, एक संत के मुख से मैंने सुना था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि जैसे दांत में कभी कभी कुछ फंस जाता है ना, तो आप देखो वो सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो उस फंसी उस वस्तु को निकालने में लग जाती है। जीभ बार बार उधर ही उड़ जाती है, जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। ऐसे कह रहे हैं मन रे सगल उपाव त्याग, गुरु पूरा आराध नित कस की लिव लाग। ऐसा पिछली बार मैंने आपसे कहा था, लगन लग जाए, लगन लग जाए। अरे मिले नहीं मिले बात, वो तो बात दूसरी है, छोड़ो उसको। पाने की लगन लगे। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। ऐसी व्याकुलता। श्री मीरा जी अपने एक पद में कहती, कह रहे सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना हुए गगन मंडल पे सेज पिया की। कह रही एरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कह रही दर्द दीवानी, कभी कभी कहीं पे दरस दीवानी लिखा मिलता है, पर जो प्राचीन वाणी मैंने देखी उसमें लिखा है, क्या लिखा है मीरा जी ने, दर्द दीवानी। किसी पीड़ा से ही प्रेम है मुझे। ये जो प्रियतम के मिलन की पीड़ा है, ये जो व्याकुलता है, जो विरह जन्य जो वेदना है, इसी से मुझे प्रेम है। संसार पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, घर बाहर के सब जन यही पूछते हैं क्या हुआ है। कह रहे मेरो दर्द न जाने कोई। और फिर अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी लगती है मुझे, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद सांवलिया हो। बस उसी के मिलने से ये पीड़ा दूर होगी, बस। और कोई उपाय, कोई उपचार, कोई औषधि काम नहीं करेगी, मुझे आवश्यकता भी नहीं है। बस उसी को मिलने से ये पीड़ा दूर होगी। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि जे ही दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। कह रहे जहां के दुख की बात कोई नहीं कह सकता, जी दुख सम नहीं और सुख, जिस दुख की समता कोई और सुख नहीं कर सकता, वहां के सुख की बात कौन करेगा। जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन।
तो जो अभी आपको प्रसंग मैंने निवेदन किया है ना, ठाकुर जी कह रहे पहले मैं ऐसा करता हूं फिर मैं ऐसा करता हूं। कैसे? क्योंकि नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा ही दुख है। जब तक लगी है, जब तक लगी है तब तक मन को चैन नहीं है भाई। जब तक आपको लगता है ना कि यहां से कुछ मिलेगा, कुछ मिल जाएगा हमको, चलो कुछ तो मिल जाएगा, तब तक आपको चैन नहीं है। कह रहे नैराश्यम परमम सुखम, जिस दिन यहां से पूरी तरह कोई निराश हो जाता है। इसीलिए संत कह रहे हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। पर व्यक्ति जब बुद्धि माया से भ्रमित होती है तो व्यक्ति बिल्कुल दूसरी बात सोचता है। वो सोच रहा है मान प्रतिष्ठा मिल रही है, खूब हमारा सम्मान हो रहा है, खूब हमारी जय जयकार हो रही है, बोले यही भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। देखो प्रभु की कितनी कृपा है, देखो श्री जी कृपा है। पर ठाकुर जी से तो सुनो भाई कि हम जिस पर कृपा करते हैं उसकी क्या हालत होती है, उनसे सुनो ना। हम कहते हैं हम की कृपा है कृपा, अरे वो कह रहे हैं भाई जिस पर कृपा करता हूं वो तो ऐसा हो जाता है। अच्छा पूरा क्रम बताया ठाकुर जी ने, मुझे बड़ा आनंद आया आज सुबह पढ़ के। बोले पहले जेब खाली करता हूं फिर उसका हृदय खाली कर देता हूं। अच्छा ठाकुर जी ने यही शब्द का कह रहे सब ओर से उसको निराश कर देता हूं मैं। अच्छा हमने कहा कि हम आपकी बात सुनकर ही मान लेते हैं, हम हाथ पैर मारेंगे ही नहीं। जब हमको पता है जब हमारे संकल्प असफल करने वाले आप हैं तो हमको संकल्प करने ही क्यों हैं। यही तो मैं आपको पिछले सत्र में कह रहा था। हमने तो एक बात सीख ली भाई, कोई संकल्प करना ही नहीं है, आपका ही संकल्प पूरा हो हम आपकी जय जयकार करते हैं, बस आप ही के सब संकल्प पूरे हों। हमको आपसे न्यारा, आपसे अलग अपना कोई संकल्प करना ही क्यों है। हमको कोई संकल्प नहीं करना है। हमको ना कुछ बनाना है ना कुछ मिटाना है। हमको एक ईंट भी यहां से उठाकर यहां नहीं रखनी, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस राम झरोके बैठ के और सबका मुजरा लेत देखते जाना है। आज तक हमने कर्ता होने का अभ्यास किया है, अब हमको केवल दृष्टा होने का अभ्यास करना है। केवल दृष्टा होने का अभ्यास करना है, देखना है, बस देखने का अभ्यास करना है। और कैसा देखना है, कैसा देखना है कि किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इसी को संतों ने कहा है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और एक बात तो मैं अपनी ओर से आपको कह रहा हूं कि भाई जीने का आनंद तो ऐसा होकर ही है कि थोड़ा सा संतों की कृपा से, धाम की कृपा से जो हमको थोड़ा सा अनुभव हो रहा है वो यही हो रहा है कि जीवन का वास्तविक आनंद तो यही है कि बस प्रभु का जय जयकार करते चले जाइए और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देती। इसी का अभ्यास करना है, यही ज्ञान है। यही बात श्री स्वामी जी महाराज सिद्धांत के पद में कहते हैं कि करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला। संत कह रहे अरे राई को पर्वत करे, पर्वत राई माई। बड़े कौतुकी हैं भगवान, कब क्या कर दें। भक्त तो बस लीला देखकर, प्रभु को लीला करते देखकर आनंदित होता है। जैसे मां बालक को खेलते देखकर आनंदित होती है ना। बालक जो खेल खेलता है उसका किताब में कोई अर्थ थोड़ी लिखा रहता है। बालक जो खेल खेलता है उसका किताब में कोई अर्थ थोड़ी होता है, तो खेल है बालक का। बालक से पूछो क्यों खेल रहे हो, इससे क्या होगा, ये सब विचार बालक थोड़ी करता है। वो तो अपनी मौज में खेल रहा है, गेंद यहां से उठाकर वहां फेंकता है, उछालता है, जाने क्या क्या करता है, बालक का खेल है। अच्छा मां ये देखती रही कि बालक क्या कर रहा है, तो खेल रहा है ना, तो खेलते देखकर आनंदित है। ऐसे ही भक्त है, तो भगवान की लीला देखकर आनंदित है। वो ये नहीं सोच रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये सब बात जो है भक्त नहीं करता है, लीला करते देखकर आनंदित है। और ऐसा होकर ही कोई निर्भय हो सकता है, निश्चिंत हो सकता है, निर्द्वंद हो सकता है कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। ये जो कहा ना राम झरोखे बैठ के, माने बैठना प्रभु के चरणों में, कहीं और न्यारे ना चले जाना, यहीं बैठकर सब देखते रहना, राम झरोखे बैठकर। सतगुरु मिल निर्भय भया, रही न दूजी आस।
फिर कब निर्भय हुआ? जब दूसरी आशा नहीं रही, तब निर्भय हुआ। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, यहां आपको थोड़ा घना जो भी मिला या मिलेगा वो अपने साथ भय और चिंता तो लेकर आएगा। कोई भी छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु आएगी तो वो अपने साथ कुछ भय और चिंता लेकर आएगी। भगवान की माया क्या है? भगवान की माया ये है कि जीव बार बार भय और चिंता को जाकर दौड़ दौड़ कर गले लगाता है, अपने हृदय से लगाता है। इसी बात को महाराज वाणी में कहते साधो यही जग भ्रम भुलाना। फिर इसी भ्रम में सारा संसार भूला है। फिर दीन दयाल सदा दुख भंजन तास्यु मन न लगाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन तास्यु मन न लगाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन तास्यु मन न लगाना। और जन नानक कोटिन में किन्हु गुरुमुख होए पहचाना। साधो सब जग भ्रम भुलाना। सब इसी भ्रम में भूले, दौड़ दौड़ कर दुख को हाथ लगाते हैं, गले लगाते हैं, दुख के लिए व्याकुल होते हैं। दुख प्राप्त करने के लिए छटपटा रहे हो आप। ये मिले, वो मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, ऐसा मिलता तो क्या होता। ये छटपटाहट सुख पाने की छटपटाहट नहीं है, ये दुख पाने की छटपटाहट है। इसी को देखकर संत हंसते हैं, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। दुखी होना बुरी बात नहीं है, दुख पाने के लिए दुखी होना बुरी बात है। ये मूढ़ता है, ये जड़ता है, ये अज्ञान है। हम सब किस लिए दुखी हो रहे हैं? दुख पाने के लिए दुखी हो रहे हैं। संतान नहीं होती है, व्यक्ति कहां कहां जाकर माथा घिसता है। आपको याद हो जब हमने महात्म्य का चिंतन किया था श्रीमद् भागवत जी के, आत्मदेव जैसे ब्राह्मण संत समझा रहे हैं कि अरे तुम्हारी संतान नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा ऋण होगा ही नहीं, तुम तो पूर्व जन्म का कोई ऋण होगा ही नहीं। ऋण के कारण संबंध बनता है, वो पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, संबंध ऋण के कारण बनता है। ऋण होगा तो संबंध बनेगा, ऋण नहीं होगा तो संबंध कैसे होगा? संत ने कितना समझाया, अरे तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का ऋण होगा ही नहीं। संतान थोड़ी होती है, ऋण बंधु होता है। संत का दृष्टिकोण तो यही है, ऋण बंधु होता है। तभी तो संत ने हाथ पकड़ लिया, बोले अरे रज्जब तय गज्जब की सिर पे बांधा मोर। अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर, कोई नरक में गिरने जा रहा है। और व्यक्ति संबंध बनाने के लिए कैसे दौड़ता है। मैं तो उस दिन भी आपको कह रहा था, मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। माता पिता दिन रात झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और चाहते क्या है? बोले बालक का विवाह हो जाए। कौन करता है ऐसा? कोई हितैषी ऐसा करेगा? कोई जो आपका अपना होगा वो ऐसा करेगा? हितैषी तो मुझे मदालसा जान पड़ती है। वो कहती जो जीव मेरे गर्भ में आया है उसे फिर से इस गर्भ में ना आना पड़े, कुछ ऐसा कर जाए जो जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाए। इसलिए व्यास जी कहते हैं जननी सोई जो हरि जपावे, जो भगवान के भजन का मार्ग दिखा दे, वो तो मां है। पर ऐसी मां ढूंढे कम मिलती है। तभी तो सहजो भाई अपने गुरु की ओर देखती हैं, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। अच्छा होता क्या है ना कि अपनी असफलता का रोना व्यक्ति किसके आगे रोए? जिस वस्तु को प्राप्त करने में पूरा जीवन लगाया, वो वस्तु अंत में असफलता निकले, तो उस असफलता को प्राप्त करके व्यक्ति किसके आगे रोए? रोता तो नहीं है, पर भीतर ही भीतर जानता तो है। कैसी कैसी स्थितियां आज मैं देख रहा हूं, समाज कितनी तीव्रता से बदल रहा है। पहले तो एक एक दो दो संतान है, और वो भी आज एक होड़ लग जाती है, बालक थोड़ा बड़ा होता है, उसको विदेश जाना है। अच्छा वो कहकर तो यही जाता है कि पढ़ के लौट आऊंगा, कम ही लौटते हैं। कुछ दिन पहले मैं कहां पढ़ रहा था, बोले बहुत से बालक, कितनी कड़वी बात है पर कह रहा हूं मैं, अरे बहुत से बालक तो विदेश जाकर जब बस जाते हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को सिर्फ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल नहीं है।
बूढ़े माँ बाप को बुला लेते हैं कि भाई घर संभालेंगे, कटु है पर सत्य है। ये सांसारिक असफलता नहीं है तो फिर और क्या है? पर क्या है ना, व्यक्ति किससे कहे और क्यों कहे? मैं तो कहता हूं किसी से न कहिए, बस मन ही मन संसार के इस कटु सत्य को स्वीकार कर लीजिए, समझ लीजिए और हरि जपिए, हरि भजिए। वो जन्म जन्म का साथी है, वही अपना है, वही हितैषी है। सतगुरु सम कोई सगा नहीं और साधु सम कोई दात, हरिजू सा ना कोई हितू और हरिजन सी नहीं जात। प्रभु अपने हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता आप किसी को पराया समझो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रभु को अपना समझो। मैं नहीं कहूंगा कि अंधेरा हटाओ, मैं तो कहूंगा दीपक जलाओ। आप प्रभु को अपना समझिए, प्रभु में अपनापन हो जाए, प्रभु में आत्मीयता हो जाए। ऐसे व्यर्थ मत गंवाइए ये जीवन नहीं अवसर, यूं ही देखते देखते हाथ से मुट्ठी की रेत की भांति जीवन फिसल रहा है, चला जाएगा, जा ही रहा है और चला जाएगा। ऐसे मत जाने दीजिए इसको। राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। सुख में तो संगी घने, दुख में संग न कोय, कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हरि भजन, कौन सहाई होए, कौन सहाई होए। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, निर्बल हो, सबल हो, कोई कहीं भी हो, कैसा भी हो भाई, पर ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ। थोड़ी सी कड़वी औषधि खाने से बड़ा रोग ठीक होता हो तो औषधि को समय पर लेना ही चाहिए, समय पर लेना चाहिए। ये जो आज कुछ बातें मैंने कही, हो सकता है भाई थोड़ी कड़वी लगे, पर ये कड़वी औषधि रोग का निदान करने में समर्थ है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा किसी को पराया समझना है, प्रभु को अपना समझना है, अपने प्रभु हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। और गुरु तो कम से कम यही गुर देगा। मैं आपको कहता हूं ना, संसार में तो भाई युक्ति से मुक्ति है, गुरु जुगत देता है, जुगत, युक्ति, टेक्निक। अब देखो टायर पंचर होता है गाड़ी का, अब गाड़ी को उठाकर तो कोई पंचर नहीं लगा सकता है ना, कितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, पर देयर इज ए टेक्निक, है ना। छोटा सा बालक भी टायर बदल सकता है अगर उसके पास वो टेक्निक हो तो। क्या बोलते हैं उसको? जैक। जैक लगाना आता हो, छोटा सा बालक भी बदल लेगा। एक दुबला पतला सा ड्राइवर बदल लेता है फट से गाड़ी का टायर। क्या है? टेक्निक है। बहुत थोड़ा सा बल, थोड़ी ज्यादा बुद्धि, इसको युक्ति कहते हैं। तो ऐसे ही गुरु आपको युक्ति देता है, थोड़ा बल लगेगा, थोड़ी बुद्धि, काम बन जाएगा, झट से बन जाएगा। और गुरु यही युक्ति देगा, सदगुरु मिल निर्भय भया। वो कहेगा भाई किसी की आशा मत करना, रही न दूजी आस, करे जाए समाना शब्द में एक नाम विश्वास। किसी का विश्वास तो भाई हमको चाहिए, हम मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, अपूर्ण हैं, हमको किसी का सहारा तो हमको चाहिए। पर गुरु कहेगा भाई अब तक जो सहारा पकड़ा है